पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। ड्रिंकिंग लायबल टू हद, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है 2022 एनुअल एग्ज़ाम पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। व्हाट इज़ ड्रिंकिंग लायबल टू हद? व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रूविंग drinking liable to had? Also discuss the cases where had shall not be enforced for drinking. अब यहाँ पे 3 तरह की बातें लिखी हैं। पहले वो आपसे पूछ रहे हैं कि ड्रिंकिंग लायबल टू हद कैसे होता है, यानी कि इस्लामिक लॉ में ड्रिंकिंग के अकॉर्डिंग क्या पनिशमेंट दी गई हैं, और उसके अलावा अगर किसी पर्सन ने ड्रिंक किया भी है तो उसको आप प्रूफ कैसे करेंगे इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग। और साथ में वो ये भी पूछ रहे हैं कि किन सिचुएशन में ड्रिंकिंग अगर कोई करता है तो वहाँ पे हद वाली पनिशमेंट क्यों नहीं लगाई जा सकती। ये 3 चीज़ें वो पूछ रहे हैं। इंट्रोडक्शन, ड्रिंकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, कि ड्रिंकिंग को इस्लाम ने प्रोहिबिट कर दिया है, कम्प्लीटली मना किया है कि हम ड्रिंकिंग नहीं कर सकते। अंडर द प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डिनेंस 1979, ड्रिंकिंग मीन्स इंटेंशनली टेकिंग एन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस। इंटॉक्सिकेटिंग मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जिस्म के अंदर नशा हो जाए, चाहे वो शराब हो या कोई और चीज़ जो इंटॉक्सिकेशन के अंदर आती है, यानी कि जो इंसान का जो दिमाग है वो चलना बंद कर जाए, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन में ये चीज़ होती है। तो कोई भी वो चीज़, ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रिंक हो, कोई भी चीज़, चाहे वो खाने में मिलाई गई हो या पीने वाली चीज़ हो, कोई भी चीज़ जिससे इंटॉक्सिकेशन हो जाए, इस चीज़ को इस्लाम ने मना किया है। इसके तमाम सेक्शंस आपको यहाँ लिखे मिलेंगे, सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये तमाम सेक्शंस आपको इस प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डिनेंस 1979 में मौजूद हैं। अच्छा, फिर इसमें मज़ीद बातें यहाँ लिखी हैं। ड्रिंकिंग लायबल टू हद, ड्रिंकिंग लायबल टू ताज़ीर। अब यहाँ पे इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ड्रिंकिंग लायबल टू हद क्या होता है, ड्रिंकिंग लायबल टू ताज़ीर क्या होता है। सबसे पहले आती है डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 6 में बताई गई है। अ पर्सन कमिट्स ड्रिंकिंग व्हेन ही इंटेंशनली एंड विदाउट इखरा और इस्तिरार टेक्स एन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस बाय एनी मीन्स वेदर इंटॉक्सिकेशन अकर्स और नॉट। यहाँ पे सेक्शन 6 कहता है कि एक पर्सन जानते हुए अपनी मर्ज़ी से जानबूझ के शराब पिए, ड्रिंकिंग करे, विदाउट कंपल्जन। इखरा इसको कहते हैं। कंपल्जन का मतलब है ज़रूरत, यानी कि कोई ज़रूरत ही नहीं थी इसको ये इंटॉक्सिकेशन लेने की, ड्रिंकिंग करने की, फिर भी वो कर रहा है जान पूछते हुए, तो फिर ये चीज़ गलत होती है। और ना ही ज़रूरत थी इसको ये लेने की, फिर भी इसने ली, और इसको पता था ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो फिर ये चीज़ गलत है। अब हम इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें होनी चाहिए इंटेंशनल टेकिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन। देखिए, अगर गलती से ले ली गई है तो वो चीज़ और होती है, लेकिन अगर जानबूझ के ड्रिंकिंग की है, ये जानते हुए भी कि ये चीज़ अलाउड नहीं है, तभी पनिशमेंट उस पर्सन पे लगेगी। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इंटेंशनली, जानबूझ के वो बंदा जो है इंटॉक्सिकेशन ले और अपने आप को इंटॉक्सिकेट कर दे। इंटॉक्सिकेट का मतलब है कि शराब पी के जो है उसका दिमाग उस तरह से चलना बंद हो जाए। फिर आता है विदाउट इखरा और इस्तिरार। अब इखरा और इस्तिरार का दोनों का फ़र्क अलग अलग समझा देते हैं। इखरा का मतलब है कि किसी बंदे ने आप पे ज़ोर नहीं डाला कि आप जो है जाके इंटॉक्सिकेशन लें, यानी कि ड्रिंकिंग करें, इसको कहेंगे इखरा। और इस्तिरार का मतलब है कि आपको ज़रूरत भी नहीं थी वो चीज़ लेने की, आपको ज़रूरत नहीं थी। अगर ज़रूरत पड़ जाए या फिर आपने नहीं पीनी लेकिन कोई ज़बरदस्ती आपको वो पिलवा दे, तो फिर वहाँ पे पनिशमेंट कोई और लगनी चाहिए। लेकिन अगर आप बग़ैर ज़बरदस्ती के, बग़ैर किसी मजबूरी या ज़रूरत के, जानबूझ के अगर इंटॉक्सिकेशन को ले लेते हैं, फिर आप पे सज़ा लगती है हद के अकॉर्डिंग। फिर आता है बाय एनी मीन्स। द इंटॉक्सिकेंट में बी टेकन थ्रू माउथ, इंजेक्शन और एनी अदर मेथड, कि आप मुँह के ज़रिए शराब पिएँ या फिर इंजेक्शन के ज़रिए ड्रग्स या कोई भी इस तरह की चीज़ अपने जिस्म के अंदर ले जाएं जो नशा करे, तो इसको कहते हैं इंटॉक्सिकेशन। ज़रूरी नहीं है कि वो शराब ही हो, वो ड्रग्स भी हो सकते हैं जिससे इंटॉक्सिकेशन हो जाए जिस्म के अंदर, शराब की शक्ल में वो चीज़ हो। फिर आता है इंटॉक्सिकेशन नॉट नेसेसरी। द ऑफेंस इज़ कम्प्लीट वंस द इंटॉक्सिकेंट इज़ इंटेंशनली टेकन। यहाँ पे सिंपल बात ये लिखती है कि एक दफ़ा आपने इंटॉक्सिकेशन ले ली
तो फिर आपके ऊपर सज़ा लगेगी, और वो सज़ा सिर्फ तब ही लगेगी जब वो चीज़ इंटेंशनली ली जाए, जानबूझ के ली जाए। अब आप मीनिंग ऑफ इकरा एंड इस्तिरार को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। इकरा का मतलब है कंपल्जन। कंपल्जन का मतलब है कि आपको एक पर्सन आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है कि ये चीज़ आप पिएं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप जो है ये इंटॉक्सिकेशन को पी लें, और वो आपको वो पर्सन किसी भी शक्ल में आप पे दबाव डाल सकता है कि आपको कह सकता है कि अगर ये चीज़ आपने नहीं पी तो आपकी जान वो ले सकता है, आपसे वो प्रॉपर्टी ले सकता है, आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, आपकी इज़्ज़त ख़राब कर सकता है। इसलिए किसी भी शक्ल में वो पर्सन अगर आप पे कंपल्जन डाल रहा है, यानी कि दबाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इकरा। फिर आता है इस्तिरार। इस्तिरार का मतलब है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास खाने का कुछ नहीं है, आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आपके पास सिर्फ उस वक्त यही ड्रिंकिंग वाली बोतल मौजूद है, तो तब आप अगर इसको ले लेते हैं तो फिर आप पे सज़ा नहीं लगेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, एक्सट्रीम हंगर, एक्सट्रीम थर्स्ट, कि आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, वो वाहिद चीज़ है जिसको आप पी सकते हैं, वो वाहिद चीज़ है जिसको अभी आप अपने पेट में डाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको डर है कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा भूखा, तो वहाँ अगर आप शराब पी लेते हैं तो इसमें सज़ा आप पे नहीं लगेगी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इस्तिरार। सीरियस इलनेस, अगर कोई ऐसी बीमारी आपको लग गई है जो शराब पिए बगैर या इंटॉक्सिकेशन किए बगैर ठीक नहीं हो सकती, तो वहाँ पे भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप पे सज़ा नहीं लगेगी। अब इसकी टाइप्स डिफरेंट हैं। एक है ड्रिंकिंग लायबल टू हद, दूसरी है ड्रिंकिंग लायबल टू ताज़ीर। हद एंड ताज़ीर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, इन दोनों का मतलब समझते हैं। हद का मतलब ये है कि ऑलरेडी कुरान में और सुन्ना में पनिशमेंट पहले से बता दी गई है कि अगर कोई पर्सन शराब पीता है, ड्रिंकिंग करता है, उसको फ़लाँ सज़ा मिलेगी। ये ऑलरेडी कुरान एंड सुन्ना में ये बात क्लियरली मैंशनड है। तो फिर सज़ा फिक्स्ड है, तो इसको कहेंगे हद में हद वाली पनिशमेंट। हद वाली पनिशमेंट का मतलब ये है कि कुरान एंड सुन्ना में ये पनिशमेंट पहले से डिसाइड हो चुकी हैं। अब आती है बात ताज़ीर की। ताज़ीर क्या होता है? ताज़ीर का मतलब है कि जो पनिशमेंट कुरान एंड सुन्ना में मेंशन नहीं है, तो वहाँ पे जो जजेस हैं वो अपनी समझ के मुताबिक केस को डिसाइड करेंगे और चेक करेंगे कि इस पर्सन को किस तरह की पनिशमेंट दी जाए। तो ताज़ीर हमेशा तब ही होगा अप्लाई जब कोई पनिशमेंट क्लियरली मेंशन ना हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रिंकिंग लायबल टू हद तब होता है जब एक पर्सन वो सारी चीज़ें पूरी कर दे जिस पे हद की पनिशमेंट अप्लाई हो सकती है। जैसे कि कुरान में क्लियरली लिखा है कि एक पर्सन जानबूझ के अगर शराब पिएगा तो वहाँ पे उसको ये पनिशमेंट मिलेंगे, और ज़ाहिर है वो पर्सन जानबूझ के पीता है, ना ही उसको ज़रूरत है, ना ही वो बीमार है, ना ही वो मजबूरी में, और वो जानबूझ के वो शराब की बोतल पी लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हद की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, अब उसको हद के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। अब आ जाती है बात ड्रिंकिंग लायबल टू ताज़ीर में। इसमें क्या लिखना है कि अगर एक बंदे पे इल्ज़ाम लगे कि इसने शराब पी है, लेकिन कोई बंदा प्रूफ नहीं सही से दे सक रहा, विटनेसेस नहीं है सही से, तो वहाँ पे डाउट क्रिएट हो जाता है कि क्या पता इसने शराब ना पी हो, लोग इस पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हों। तो अगर कोई डाउट क्रिएट हो जाए जिससे हद की रिक्वायरमेंट ना पूरी हो सके, तो फिर वहाँ हम ताज़ीर की पनिशमेंट लगा सकते हैं उस पर्सन पे। यानी कि हद में ये चीज़ क्लियर हो कि उस पर्सन ने शराब पी हो, बाकायदा प्रूफ्स मौजूद हों, विटनेसेस मौजूद हों, और उस बंदे ने जानबूझ के पी हो, फिर तो वहाँ पे हद की पनिशमेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ताज़ीर की, तो उसका मतलब ये है कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है या तो कोई एविडेंस पूरा नहीं है, तो वहाँ पे फिर हम हद की पनिशमेंट नहीं लगा सकते, ताज़ीर को अप्लाई करेंगे, यानी कि जजेस अपनी समझ के मुताबिक फिर वहाँ पर फैसला देंगे। ड्रिंकिंग लायबल टू हद अब आ जाता है। इसमें बताना है एसेंशियल एलिमेंट्स कि एक पर्सन जिसको हद के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी वो एडल्ट होना चाहिए, यानी कि जो क्रिमिनल है वो एडल्ट होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान नहीं है फिर उसको किसी और लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा मिलती है, लेकिन अगर वो पर्सन जिसने शराब पी है और वो मुसलमान भी है फिर उसको हद के अकॉर्डिंग यानी कि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बाद वो है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड टेकन बाय माउथ।
लिक्विड मस्ट बी कंज्यूम थ्रू दी माउथ, के माउथ के ज़रिए उसने शराब पी हो। तो ये 3 चीज़ें जो है मेन एलिमेंट है, तब ही जाके वो पर्सन हद के लिए लायबल होगा। हद का मतलब है, हद के लिए लायबल का मतलब है कि उस पर्सन को हद के अकॉर्डिंग सज़ा तब मिलेगी जब उस पर्सन की ये 3 चीज़ें पूरी हों। पहली चीज़ कि वो एडल्ट हो, उसके अलावा मुसलमान हो, तीसरी चीज़ माउथ के ज़रिए उसने शराब पी हो। अब पनिशमेंट ऐसे बंदे को क्या मिलेगी? 80 लैशेस, विपिंग इसको कहते हैं। 80 लैशेस को कहते हैं कोड़ों की सज़ा। जैसे कि एक पर्सन को एक भारी सी रस्सी, सख्त सी रस्सी होती है, उससे एक बहुत ज़्यादा मारा जाता है उस बंदे को जिसने शराब पी होती है, वो भी 80 दफ़ा मारा जाता है। इम्पोर्टेंट कंडीशंस, अब यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं। पनिशमेंट कैन नॉट बी कैरिड आउट अंटिल कन्फर्म्ड बाय द अपेलेंट कोर्ट, कि पनिशमेंट तब तक नहीं लगाई जाती जब तक कि अपेलेंट कोर्ट की तरफ से अप्रूवल ना आ जाए। Until confirmation the offender is treated as under simple imprisonment, जब तक कि अपेलेंट कोर्ट से, जो कि बड़ी कोर्ट है जो अपील के केसेस डील करती है, जब तक कि उधर से अप्रूवल नहीं आ जाता तब तक इस बंदे को, जो क्रिमिनल है, उसको जेल में रखा जाएगा, यानी कि उसकी इम्प्रिजमेंट में वो रहेगा, यानी कि जेल में। फिर आता है प्रूफ ऑफ ड्रिंकिंग लायबल टू हद। प्रूफ कैसे किया जाएगा? आपने बताना है कि कन्फेशन, यानी कि जिस पर्सन पे इल्ज़ामात लगे हैं वो खुद ही गवाही दे रहा है कि मैंने ड्रिंकिंग की है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है एविडेंस ऑफ विटनेसेस। एविडेंसेस ऑफ विटनेसेस में रिक्वायरमेंट्स क्या है कि कम से कम 2 एडल्ट मुसलमान हो जो गवाही ही दें, विटनेस बने, और वो जो मुसलमान हैं वो ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी हों। कोर्ट सेटिस्फाइड अबाउट देयर क्रेडिबिलिटी, और कोर्ट को यकीन हो कि ये जो मुसलमान है जो गवाही देने के लिए आए हैं ये वाकई में एक अच्छे और सही मुसलमान है। अब कोर्ट कैसे ऐसे मुसलमानों को, यानी कि ऐसे मर्दों के बारे में चेक करेगी कि ये विटनेस सही है कि नहीं? इसको चेक करने का मेथड होता है तज़किया अल शहूद। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच द कोर्ट चेक्स वेदर विटनेसेस आर ऑनेस्ट, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी। होता क्या है तज़किया अल शहूद में कि कोर्ट ये चेक करेगी कि जिन मुसलमानों को एज अ विटनेस बुलाया गया है क्या वो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, क्या इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, रिलायबल हैं, क्या ये ट्रस्टवर्दी हैं, इन पे यकीन किया जाएगा। फिर आता है हमारे पास केसेस वेयर हद शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड। विड्रॉल ऑफ कन्फेशन, कि जो पर्सन है जिसने शराब पी है वो खुद ही गवाही देते हुए मुखर जाए कि मैंने नहीं पी, वहाँ पे भी फिर बात बदल जाती है, तो फिर वहाँ पे हद की सज़ा नहीं लगेगी, फिर ज़ाहिर है वहाँ पे अल्टीमेटली ताज़ीर की सज़ा लगेगी, यानी कि कोर्ट फिर अपने हिसाब से वहाँ पे डिसीजन देगी। अगर विटनेस की बात करें तो जो एक विटनेस है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि 2 विटनेस लाजमी होने चाहिए। एक विटनेस गवाही दे रहा है कि हाँ इसने शराब पी है, लेकिन जो दूसरा है वो कोई और बात कर दे, यानी कि वो कोई और बात पे क्या कि नहीं इसने तो नहीं पी, यानी कि दोनों विटनेसेस की बात चेंज है, दोनों विटनेस एक जैसी बात नहीं कर रहे, तो वहाँ पे भी शक पैदा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी हद की सज़ा नहीं लगेगी इन दोनों सिचुएशंस पे। फिर आता है ड्रिंक लायबल टू ताज़ीर। ताज़ीर कब लगती है, यानी कि हद के बारे में हमने जान लिया कि कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो हद की सज़ा लगेगी। अब हम पढ़ने लगे हैं कि ताज़ीर की सज़ा कैसे लगती है, ताज़ीर वाली। तो इसमें बताना है पर्सन कमिटिंग ड्रिंकिंग, यानी कि जिसने शराब पी ली है उस पर ताज़ीर के अकॉर्डिंग सज़ा कैसे लगती है। ड्रिंकिंग नॉट लायबल टू हद। सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ हद आर नॉट फुलफिल्ड। अगर हद की रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो तब अल्टीमेटली केस जो है कोर्ट खुद अपनी समझ के मुताबिक हैंडल करेगी, यानी कि ताज़ीर के अकॉर्डिंग फ़ैसला सुनाएगी। फिर आता है रिक्वायर्ड प्रूफ नॉट अवेलेबल। जैसे मैंने पहले बता दिया कि हद में एक अमाउंट लिखी गई है कि 2 बंदे जो हैं जो ट्रस्टवर्दी हों वो गवाही देंगे, फिर उसके बाद हद के प्रोसीजर को हम स्टार्ट करेंगे। अब ज़ाहिर है 2 में से एक ने गवाही दी, दूसरा जो बंदा है वो कोई और बात बोल रहा है, वो बात नहीं बोल रहा जिसके लिए उसको बुलाया गया है, यानी कि ऑपोजिट स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट में, जिससे ज़ाहिर है साबित नहीं हो रहा कि इस बंदे ने शराब पी है। तो फिर क्या होगा, अपने आप ही हद वाली पनिशमेंट नहीं लगेगी और वो केस अपने आप ताज़ीर के अकॉर्डिंग हैंडल किया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखिए कि जो प्रूफ है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई हद के लिए, इसीलिए अपने आप ही केसेस को खुद, इस केस को कोर्ट खुद हैंडल करेगी जो भी एविडेंस मौजूद होगा। फिर आता है ड्रिंकिंग बाय अ नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी सिटीजन एक्सपेक्ट व्हेन डन एज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस सेरेमोनी। यहाँ पे सिंपली बात बताएगी कि एक पर्सन जिसने शराब पी है वो नॉन मुसलमान हो, यानी कि वो मुसलमान ना हो और वो पाकिस्तान में रहता हो, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी हद की पनिशमेंट नहीं लगती, वहाँ पे ताज़ीर के अकॉर्डिंग हम सज़ा दिलवा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ड्रिंकिंग बाय अ नॉन मुस्लिम फॉरेन इन पब्लिक प्लेस। ड्रिंकिंग इन अ पब्लिक प्लेस इज़ पनिशेबल।
यानी कि पाकिस्तान के बाहर जो मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी एरियाज है जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे अगर कोई नॉन मुस्लिम अगर शराब पीता है मुस्लिम कंट्री के अंदर ही तो फिर ऐसे बंदे को ताज़ीर के अकॉर्डिंग की सज़ा मिलेगी, हद के अंदर नहीं मिलेगी। हद के लिए सबसे पहले 3 रिक्वायरमेंट्स हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी कि वो बंदा जवान हो, वो बंदा मुसलमान हो और उसने पूरे होशो हवास में मुंह के ज़रिए शराब पी हो। ये 3 रिक्वायरमेंट्स होंगी। फिर उसके बाद हद के लिए विटनेसेस चाहिए होंगे। तो अगर विटनेसेस भी पूरे नहीं होंगे तो अपने आप ही हद वाली पनिशमेंट नहीं लग सकेगी। वहाँ पे भी चाहे तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हों कि वो बंदा एडल्ट हो, मुसलमान हो, मुंह के ज़रिए उसने शराब पी हो, लेकिन अगर विटनेस भी पूरे नहीं है तो अल्टीमेटली अपने आप वो पनिशमेंट ताज़ीर के अकॉर्डिंग फिर दी जाएगी। पनिशमेंट फॉर ड्रिंकिंग लायबल टू ताज़ीर सेक्शन 11 कहता है कि 3 साल के ऐसे बंदे को जेल होती है और 30 टाइम इस बंदे को लैशेज यानी कि कोड़ों की सज़ा मिलती है, 30 दफ़ा उसको मारा जाएगा या फिर जेल और मारना, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होगी। इसमें आप एक केस लॉ डाल सकते हैं PLD 1982 FSC 239 स्मोकिंग चरस सिगरेट्स इज़ नॉट ड्रिंकिंग लायबल टू हद। इस केस में क्या हुआ कि ये केस था बेसिकली चरस सिगरेट्स के ऊपर कि एक पर्सन जो है इस तरह की सिगरेट पी रहा था जिसने चरस ली हो, जिसमें चरस मिक्स हो, लेकिन इस केस को लायबल हद के साथ नहीं जोड़ा, यानी कि इस केस को हम ड्रिंकिंग की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ये चीज़ इस केस में बात डिस्कस की गई थी कि एक पर्सन जो सिगरेट पीता है जिसमें चरस भी मौजूद हो, उस पर्सन को हद के अकॉर्डिंग सज़ा नहीं मिल सकती। सज़ा मिलेगी भी तो ताज़ीर के अकॉर्डिंग, हद के अकॉर्डिंग नहीं। ये चीज़ यहाँ पे इस केस में बताई गई है। फिर आता है कंक्लूजन। जो भी ऊपर पढ़ा है वही सारा इसमें शॉर्ट करके लिख देना है।